प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मई 21, 1946 ईस्वी का दिन था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन जो मनुष्य का दिमाग है कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने आप को हथियारों से, टेक्नोलॉजी से, तैयारी से हमेशा तत्पर और सचेत रहना चाहिए। तो वैसे ही लॉस एलामोस एक जगह है न्यू मैक्सिको शहर में, और वहाँ पर भी एक जवान वैज्ञानिक जो बहुत साहसी था, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगा हुआ था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का उपयोग किया था, जिसको हम सब जानते हैं, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो बम फेंके गए। और इसलिए एक प्रकार से हर देश को ये लगता था कि कहीं हम पर ऐसा हो जाए तो हम भी बदला दे सके। तो सब एक तरीके से आज भी एटॉमिक के बाद न्यूक्लियर ऐसे बॉम्ब्स की तैयारी में अपना रिसर्च करते रहते हैं। तो ये जो जवान और साहसी वैज्ञानिक था, ये साउथ पैसिफिक समुंदर के पानी में कुछ टेस्ट होने वाले थे परमाणु बॉम्ब के, और उसकी वो तैयारी कर रहा था। इसके हाथ में काफी कुछ जिम्मेदारी थी, और इसलिए लैब में वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कुछ। और ये एक्सपेरिमेंट उसने पहले भी की थी, लेकिन एक प्रकार से फाइनल ट्रायल सा कर रहा था। और फिर ये एक्चुअली साउथ पैसिफिक के समुंदर में ये रियल टेस्ट करी जानी थी। जैसे आपको मालूम होगा कि परमाणु से संबंधित जो सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, और अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो गया परमाणु के किरणों से तो आदमी मर जाता है, जल्दी ही मर जाता है। तो इसके जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें उसको यूरेनियम के 2 आधे गोले, अब किस एस्पेक्ट में ये आधे गोले थे इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 2 यूरेनियम के हिस्से को इसको करीब लाना था, और पूरी तौर से उनको जोड़ना नहीं था, लेकिन इतना करीब लाना था कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाए। और चेन रिएक्शन क्या होता है कि एक एटम से जब एनर्जी निकलती है वो बहुत होती है, फिर वो दूसरे एटम को उत्तेजित करती है, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, इसलिए टोटली मिलके बहुत ऊर्जा निकलती है। इतनी ऊर्जा निकलती है कि वो बॉम्ब बहुत नुकसान करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट वो लैब में कर रहा था, और उसने सोचा था कि थोड़ी सी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, फिर मैं उसको एकदम रोक दूंगा। और उसने हाथ में पेचकस रखा था, बस पेचकस को बीच में लाना था किरणों के, और वो चेन रिएक्शन बंद हो जाता। तो उसने एक्सपेरिमेंट शुरू की, हाथ में पेचकस था, और पता नहीं वो दिन उसके लिए कैसा दिन था। जैसे चेन रिएक्शन शुरू हुई और वो पेचकस ने उसने उठाया और उसके बीच में डालने वाला था, उसके हाथ से पेचकस स्लिप हो गया, गिर गया, और एकदम से चेन रिएक्शन तेजी से बढ़ने लगी। कोई नीली सी रोशनी कमरे में आने लगी। लेकिन फिर इस जवान साइंटिस्ट, जिसका नाम लुई स्लॉटिन था, इसने एकदम बीच में अपना हाथ डाल दिया, करीब करीब उसका शरीर वो बीच में लेकर आ गया, और वो चेन रिएक्शन तो रुक गई, लेकिन लुई स्लॉटिन को बहुत ज्यादा परमाणु किरणों का
एटॉमिक रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया और घायल सा हो गया तभी ही। और अब इंतजार कर रहा था। लैब में उसके और 7 लोग थे। अगर वो ये ना करता तो ना केवल लुईस लॉटन परंतु ये 7 लोग मर जाते। इतना विस्फोट हो जाता। तो लुईस लॉटन जब इंतजार कर रहा था, एम्बुलेंस का, गाड़ी का इंतजार कर रहा था, तो उसने अपने उन्हीं 7 जो उसके कॉलीग्स थे लैब में, एक प्रकार से उसके असिस्टेंट थे, टीम मेंबर्स थे, उसने उनको उनकी तरफ देखते हुए कहा कि ये लगता है तुम लोग तो ठीक निकल जाओगे, लेकिन मुझे अपने बारे में मालूम नहीं क्या होगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। 9 दिनों बाद बहुत दर्द में लुईस लॉटन मर गया। और यह आदमी आज भी जाना जाता है उसके विज्ञान के लिए, उसका जो साहस था और कैसे उसने सही टाइम पर बीच में आकर वो सारा परमाणु किरणों का रेडिएशन अपने ऊपर ले लिया और उसके 7 टीम मेंबर बच गए। और इससे हमें हमारी पुरानी जो हमेशा नहीं होती है वो कहानी याद आती है कि आज से करीब 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र, जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में उतर के आ गया। ये जगत जो पूरी तौर से पाप की किरणों से भरा हुआ है, पवित्र परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके एक कुंवारी के जरिए इस जगत में आ गया। उस जवान वैज्ञानिक ने तो परमाणु के चेन रिएक्शन को तोड़ा अपने आप को बीच में लाकर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पाप के चेन रिएक्शन को, पाप की सामर्थ को अपने शरीर के बलिदान के द्वारा तोड़ा। जो मुझ में पाप का चेन रिएक्शन जारी था, जब मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, वो चेन रिएक्शन तोड़ा गया। उसने अब मुझे ऐसा हृदय दिया जो पाप को प्रेम ना करके पवित्रता और परमेश्वर को प्रेम करे। उसने एक मुझे पश्चाताप का हृदय दिया। क्रूस पर अपना प्राण देकर प्रभु यीशु मसीह ने वो महान बलिदान दिया जिसमें उसने जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। पाप के कारण लगातार मनुष्य जाति पर मृत्यु राज कर रही थी, लेकिन प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और उस मृत्यु के डंक को उसने तोड़ा। इसलिए अब जो पापी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, अब वो नरक नहीं जाएगा, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जैसे लुईस लॉटन एक प्रकार से अपने 7 टीम मेंबर्स के लिए, उनको बचाने के लिए मर गया। शायद उसने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा अगर मेरा पेचकस गिर जाएगा। उसको मालूम भी नहीं था, एक प्रकार से एक एक्सीडेंट था, लेकिन वो बीच में आया इसलिए कि विस्फोट ना हो जाए। सब क्षण भर की सोच में था। भला आदमी था और उसके इस एक्शन के कारण, सोच के कारण उसके 7 टीम मेंबर बच गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने से पहले जानता था कि मुझे अपने इस सृष्टि के लिए, मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके लिए प्राण देना है। क्रूस पर जाने से पहले उसने अपने चेलों से कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, ये मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरा लहू तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है।
उसने अनंत काल के प्रेम से हमसे प्रेम किया। पहले से अपने शिष्यों को कहा था, मैं क्रूस पर मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। और ये उसने इसलिए किया कि पाप की सामर्थ, पाप की चेन रिएक्शन जो मेरे और आपके जीवन में काम करती है, उसको तोड़े और हमारा उद्धार करे। परमेश्वर के मन में ही हमारे उद्धार का विचार उदय हुआ। हमारे कितने भी अच्छे कामों से हम बच नहीं सकते, परमेश्वर के अनुग्रह से ही बच सकते हैं। उसने वरदान दिया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लिए वरदान है। वो अनंत जीवन तोहफे में देता है जो पापी पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करता है। अपने हृदय में, अपनी दिल की गहराई में। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो मनुष्य का उद्धार करने के लिए आया। धर्म मनुष्य को एक दूसरे से अलग करता है। उसका अच्छा, उसका बुरा मेरा अच्छा, ऐसी बातें करता है, घृणा की बातें उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। तो इसलिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।